हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह। आइए आज जुड़ते हैं एजे क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव संरक्षण। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? देखिए, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था, अब उसका नाम बदल गया, तो किसके नाम पे है? चलिए बताइए। ये आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से यह आपका है डी नंबर राइट आंसर। चलिए देखते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखिए जानते हैं कुछ तथ्य स्टेटमेंट। देखो, अब इसे किस नाम से जाना जाता है? भरतपुर को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और 1982 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। जो ये घोषित किया गया था पार्क कब किया गया था? 1982 ईस्वी में। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के भरतपुर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से एक आंसर सही है, बताइए आप लोग। तो यह आपका उत्तर जाता है ऑप्शन बी नंबर में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की? इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी, और वर्ष 1974 ईस्वी में इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया था। ठीक है, और यह किसके लिए संरक्षण के लिए बनाया गया था? बारहसिंगा के संरक्षण के लिए बनाया गया था। तो इतने फैक्ट आपको पता चल गया। राष्ट्रीय कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूचियों में शामिल किया गया है? अब इनमें जिनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, अब बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। यह आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बारे में तथ्य स्टेटमेंट जानते हैं कुछ। देख, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, ऐसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? जुलाई 2016 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और इसका अगला स्टेटमेंट क्या है? भारत के कुल 37 स्थल हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने स्थल हैं? 37 स्थल हैं। ठीक है, जिनमें से विश्व धरोहर में कितने शामिल हैं? 37। ठीक है, और एक जो है मिश्रित श्रेणी में आता है, और 29 जो है सांस्कृतिक श्रेणी में आते हैं। ठीक, मैंने कहा विश्व धरोहर में कितने शामिल हैं? 37, और एक जो है मिश्रित में शामिल है, मिश्रित श्रेणी में, और 29 जो है सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह आपका 4 ऑप्शन है, जिनमें से आपका विकल्प जाता है सी नंबर। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा। सिमलीपाल बायो रिजर्व कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है यह? तो यह आपका फैला हुआ है 5569 किलोमीटर स्क्वायर में। इतने क्षेत्रफल में क्या फैला हुआ है? ठीक है, बायो क्षेत्र, सिमलीपाल बायो रिजर्व क्षेत्र कितने क्षेत्र में फैला है? 5569 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है? जिनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, एक आपको बताना है। चलिए देखिए, इसका आंसर आपका जाएगा सी नंबर, सतत विकास के अध्ययन स्थल में। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट भी जान लीजिए आप लोग। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संकल्पना कब हुई थी? सन 1975 ईस्वी में हुई थी। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संकल्पना कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में हुई थी। 1975 ईस्वी में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संकल्पना 1975 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? चलिए बताइए। तो यह ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। हंगुल को क्या कहा जाता है? कश्मीरी हिरण के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है,
यह श्रीनगर के दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क में स्थित है, ठीक है। और यह 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी संख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी संख्या 200 थी, ठीक है। हांगुल की संख्या थी 200 थी, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान में स्थित है, जिसमें से रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। चलिए देखते हैं इसमें आंसर कौन सा सही होगा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर जाता है सी की ओर, ठीक है, देहरादून, ठीक है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है आपकी? देहरादून, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रेड डाटा बुक क्या है? जिनमें से एक ऑप्शन सही है, आपको बताना है रेड डाटा बुक क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये आपका आंसर जाता है डी की ओर, जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित दस्तावेज। जो 50 वर्षों से अधिक जीव जंतु विलुप्त होते हैं या विलुप्त होने की कगार में होते हैं, उन्हें हम रेड डाटा बुक में दर्ज करते हैं। और रेड डाटा बुक 3 श्रेणियों में होता है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। कौन कौन से? गंभीर रूप से संकटग्रस्त और संकटग्रस्त, अति संवेदनशील, ये 3 श्रेणियों में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां है? चंडीगढ़, मैसूर, श्रीनगर, दार्जिलिंग। चलिए बताइए। चलिए इसका ऑप्शन आपका जाता है सी, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर में। चलिए इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट जान लेते हैं। यह लगभग कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? यह लगभग 12, कितने? 12 हेक्टेयर में, 12 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जो यह गार्डन है कितने हेक्टेयर में? 12 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और यह वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। कौन सा गार्डन? यह ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, ठीक है। और ये कहां पर है? ये श्रीनगर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? चलिए जिनमें से 4 आंसर हैं, आपको सही आंसर बताना है। चलिए देखते हैं। तो यह आपका जाता है ऑप्शन नंबर बी, वन्यजीव गलियारों का संयोजन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।